तरफ देवसेना को पटाने के लिए मंदबुद्धि बनकर घूम रहा था बाहुबली, लेकिन दूसरी तरफ से होने वाला था पिंडारियों का हमला। तब मजबूरी में बाहुबली को अपना सुपरमैन वाला मोड ऑन करना पड़ा था। इस एपिक कुंतल बैटल ने सिर्फ देवसेना का दिल ही नहीं जीता, बल्कि फिल्म का प्लॉट ही पलट दिया था। लेकिन लाखों की सेना, हजारों बैल, वो टूटता हुआ डैम और बाहुबली का लार्जर दैन लाइफ एक्शन, ये विजुअल स्पेक्टेकल आखिर एस.एस. राजामौली और उनकी टीम ने ब्लू स्क्रीन पर कैसे शूट किए होंगे, जिन्हें आज इतने सालों बाद भी बार बार देखने पर गूज़बम्प आ जाते हैं। आज हम देखेंगे बाहुबली 2 के इस सीक्वेंस के बीटीएस और डिटेल वीएफएक्स ब्रेकडाउन, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। यह आइकॉनिक शॉट याद है जहां एक गुस्से वाला बैल देवसेना की तरफ दौड़ता है और बाहुबली उसे बचा लेता है। पर क्या आप जानते हो ये शॉट शूट कैसे हुआ था? सेट पर एक आदमी था जिसके हाथ में बैल के सिर का डमी मॉडल दिया गया था। उस डमी मॉडल को यूज करके रॉ फुटेजेस शूट किए गए और बाद में वीएफएक्स टीम ने उसमें ऐसी जान फूंक दी थी कि स्क्रीन पर हम सबको वो बैल बिल्कुल असली लगा था। याद है जब बाहुबली को लगा था कि पिंडारियों की सेना बहुत ज्यादा है, तब कटप्पा ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने गांव के बैलों के सिंगों पर आग लगा दी। स्क्रीन पर तो हजारों जलते हुए बैल हमें दिखाई देते हैं, पर सच ये है कि वो सब असली नहीं थे। ये थी मैसिव सीजीआई की पावर। वीएफएक्स टीम ने हर बैल का एक एक 3D मॉडल बनाया, उन्हें दौड़ाया, आग लगाई और फिर सबको जोड़कर वो गूज़बम्प वाला विजुअल इफेक्ट क्रिएट किया गया था। ये पूरा सीन ही सेट पर नहीं बल्कि कंप्यूटर में बना था। याद है वो छोटा सा सीन जहां कटप्पा कुछ गिनती के ग्वालों को युद्ध की नीति समझा रहे होते हैं। देखने में तो लगा जैसे नॉर्मल सीन है, लेकिन ब्लू स्क्रीन के आगे सिर्फ 10 से 12 जूनियर आर्टिस्ट ही थे। मेकर्स ने बस उनके साथ रॉ फुटेज शूट किया और फिर वीएफएक्स टीम ने इन 10-12 लोगों को ही बदलकर ग्रैंड बैटलफील्ड का फीलिंग दे दिया। और अब आता है वो मोमेंट जिसे देखकर सबकी सांसें रुक गई थी, जब बाहुबली उन दौड़ते हुए बैलों के बीच गिर जाता है। दुश्मन को लगा था कि गेम ओवर, लेकिन अगले ही पल बाहुबली एक एक बैल के ऊपर पैर रखते हुए सुनामी की तरह आगे बढ़ जाता है। ये मेरा इस सीक्वेंस का सबसे फेवरेट शॉट है। अब सवाल ये है कि प्रभास ने वो शॉट किया कैसे? क्या वो असली बैलों पर चल रहे थे? बिल्कुल नहीं। सेट पर सिर्फ बैलों के डमी मॉडल रखे गए थे। ब्लू स्क्रीन के सामने प्रभास ने एक्चुअल में उन्हीं मॉडल्स पर चलकर ये शॉट दिया और हाँ, पूरी सेफ्टी के लिए उन्हें केबल से बांध कर रखा गया था। वीएफएक्स टीम ने बाद में उन रॉ शॉट्स को उठाया और उससे ये माइंड ब्लोइंग सिनेमैटिक मोमेंट बना दिया, जिसे देखकर हम सब हैरान हो गए थे। देखो, हजारों बैलों से भी जब पिंडारी सेना नहीं रुकी तो बाहुबली को अपना मास्टर प्लान निकालना पड़ा डैम को तोड़ने का। ये सीन लगता है जैसे असली में शूट हुआ हो, पर असलियत सुनो। प्रभास उसी लकड़ी पर दौड़कर चढ़ते दिखाए गए। सेफ्टी के लिए उन्हें क्रेन और केबल से बांधा गया था। अब प्लान था कि वो डैम की दीवार बैलों से तुड़वानी है। इस रॉ फुटेज को देखो, कितना सिंपल लग रहा है ना, लेकिन वीएफएक्स टीम ने इसे उठाया और स्क्रीन पर डैम को इतना रियल बना दिया कि लगता है जैसे असली में पानी की सुनामी आकर पिंडारियों को बहा ले गई हो। स्क्रीन पर तो हजारों लाखों में पिंडारी की सेना दिखी, पर असल में सेट पर सिर्फ 50 से 100 जूनियर आर्टिस्ट ही थे। मेकर्स ने बाकी की पूरी सेना को सीजीआई मॉडल से खड़ा किया था ताकि सीन का स्केल नेक्स्ट लेवल लगे, और जब वो डैम टूटा तो पूरी सेना को सीजीआई की मदद से पानी में बहा दिया गया। डैम के टूटने से लेकर पानी का चारों तरफ फैलना वो मोमेंट था जब पूरे थिएटर में सीटियां ही नहीं रुक रही थी। वीएफएक्स आर्टिस्ट ने रेफरेंस फुटेजेस यूज करके इस इम्पॉसिबल सीन को 100% रियल दिखाया। तो ये है राजामौली सर का असली मास्टर स्ट्रोक। वो 10 की चीज को भी स्क्रीन पर 100 का इल्यूजन बना देते हैं और उनका एग्जीक्यूशन इतना फ्लॉलेस होता है कि एक सेकंड के लिए भी कोई सवाल नहीं करता। सेट पर सिर्फ ब्लू स्क्रीन्स और स्टंट्स केबल थे। प्रभास ने इसी केबल से बंधे रहकर अपने सारे डेंजरस फाइट सीन्स और मूव्स परफॉर्म किए। बाद में वीएफएक्स टीम ने ब्लू स्क्रीन को हटाकर उस छोटे से सेट को लार्जर दैन लाइफ बैटलफील्ड में तब्दील कर दिया था। जब पिंडारी सेना बड़ा पेड़ गिराकर महल में घुस रही होती है, असल में ये पेड़ सेट पर क्रेन से लटकाया गया था, जिसे इस दीवार पर आराम से गिरा गया था। और जब बाहुबली उस पेड़ को धक्कर देकर गिराता है, बिहाइंड द फुटेजेस देखो, पूरा सेट चारों तरफ से ब्लू स्क्रीन से कवर था। और हाँ, ये पूरा सीक्वेंस एक्चुअली डे टाइम में शूट हुआ था, लेकिन हमें दिखाया गया नाइट का है। इस सिंपल सेटअप से ही वीएफएक्स टीम ने एक एपिक सिनेमैटिक मोमेंट बना दिया। यही है एस.एस. राजामौली, रियलिटी और वीएफएक्स का परफेक्ट ब्लेंड। सच कहूँ तो बाहुबली एक ऐसी परफेक्ट रेसिपी थी जिसके इंग्रेडिएंट्स, वो टाइम, वो बजट, वो टीम शायद खुद एस.एस. राजामौली भी दोबारा नहीं ला सकते। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये इंडियन सिनेमा का इम्पॉसिबल बेंचमार्क है। राजामौली सर के फिल्म मेकिंग पर एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है। आप उनके फैन हो तो उसे मिस मत करना। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।